तो अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे क्या कि देखिए यहाँ पे कह रहा है इन द प्रीसीडिंग चैप्टर यू कैम अक्रॉस अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑफ द एनिमल किंगडम। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल फंक्शन लाइक डाइजेशन रिस्पायरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल। मतलब यहाँ पे एक चीज़ कहना चाह रहा है कि जैसे कि अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो इसमें जितने भी फंक्शन होते हैं जैसे कि डाइजेशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, आर परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल। यानी सब का सब एक ही सेल के द्वारा काम किया जा रहा है। यानी हर चीज़ यहाँ पे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें डाइजेशन रिस्पायरेशन रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म बाय द सिंगल सेल। जबकि कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल द सेम बेसिक फंक्शन आर कैरी आउट बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द सेल इन वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स बॉडी की अगर हम बात करें तो उसमें मल्टी सेलुलर एनिमल जो हो गए उसमें सब अलग अलग हो जाता है बेसिक फंक्शन, जैसे कि कैरी आउट बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द सेल इन वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो वो सारे के सारे मैनर में अरेंज होते हैं। फिर फर्दर आगे कह रहा है यहाँ पे द बॉडी ऑफ ए सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक ए हाइड्रा। अब हाइड्रा क्या है? हाइड्रा आपको पूरी किस में आता है? तो हाइड्रा याद करिए, तो ये किंगडम ऑफ पोरीफेरा। पोरीफेरा में हाइड्रा आता है। याद करिए, हाइड्रा नहीं, स्पॉन्जिला आता है, यू स्पॉन्जी आता है, और एक और है उसका नाम है साइफा, साइकॉन और यू स्पॉन्जिया। ये तीन आते हैं। हाइड्रा तो मेंबर है किसका? फर्दर वाला यानी सेलेंट्रेटा का है। तो हाइड्रा लेकिन फिर भी है सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल एंड द नंबर ऑफ सेल इन ईच टाइप कैन बी 1000। द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ए बिलियन ऑफ ए सेल टू परफॉर्म ए वेरियस फंक्शन। तो जो ह्यूमन की जो बॉडी है वो कंपोज होती है बिलियंस ऑफ सेल से बनी है, जो कि फंक्शन बहुत सारे वेरियस फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हाउ डू दीज सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर? तो किस तरीके से ये सारी के सारी बॉडी में वर्क करते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पे फर्दर देखेंगे। तो सबसे पहले इन मल्टी सेलुलर एनिमल अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलॉन्ग विद द इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। अगर हम लोग बात करें कि जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल यानी एक जैसे सेल अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस, इंटरसेलुलर मतलब जो एक के बगल में सेल एक टू वन कनेक्ट हो आपस में, तो उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। वो सारे के सारे सेल मिल के एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? सच एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टिश्यू। तो उसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। तो टिश्यू याद रख लीजिए, डिफिनेशन नीट में भी पूछ सकता है। अ ग्रुप ऑफ ए सिमिलर सेल यानी एक जैसे दिखने वाले सेल अलॉन्ग विद द इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। कोई एक खास फंक्शन कर रहे हो उसको बोलते हैं टिश्यू। यानी एक सिमिलर सेल, एक जैसा दिखने वाले सेल अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं उसको बोलते हैं टिश्यू। यानी सिमिलर सेल परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक, नोन एज टिश्यू। आगे यहाँ से यहाँ तक लाइन में नॉर्मली बस लिखा हुआ है, हालांकि हम पढ़ सकते हैं। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल द कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ द टिश्यू। तो 4 बेसिक टाइप ऑफ द टिश्यू हैं। दिस टिश्यू ऑर्गेनाइज इन स्पेसिफिक प्रपोर्शन पैटर्न फॉर ऑर्गेनिज्म लाइक स्टमक, लंग्स, हार्ट, किडनी। व्हेन 2 और मोर ऑर्गन परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन दे टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। यानी जब 2 या उससे ज़्यादा ऑर्गन परफॉर्म करें कॉमन फंक्शन को बाई देयर फिजिकल और केमिकल इंट्रैक्शन दे टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। तो वो सब के सब मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना है। जैसे 2 या उससे ज़्यादा ऑर्गन परफॉर्म कर रहे हैं एक ही फंक्शन को, तो उसको लोग बोलते हैं फिजिकल और केमिकल इंट्रैक्शन दे टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सेट्रा। सेल टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन system split up to the work in the way that exhibit division of labor and contribute to the survival of the body as a whole। बात नॉर्मल है, यहाँ पे कुछ नॉर्मली लिखा हुआ। अब आगे देखते हैं एनिमल टिश्यू। अब एनिमल टिश्यू की कैटेगरी करें, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वेरी अकॉर्डिंग देयर फंक्शन। तो जो एनिमल टिश्यू है उसमें जो भी स्ट्रक्चर है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, यानी उसका फंक्शन कैसे है। देयरफॉर द टिश्यू आर डिफरेंट एंड ब्रॉडली क्लासिफाइड टू 4 टाइप। तो 4 टाइप में टिश्यू कैटेगराइज किए, जैसे कि इपिथेलियल सबसे ऊपर पाया जाएगा, जैसे मेरी स्किन है, स्किन के ऊपर पाया जाएगा तो इपिथेलियल। फिर उसके अंदर आएंगे तो कनेक्टिव, फिर अंदर मस्कुलर, फिर न्यूरल। तो ये 4 टाइप के टिश्यू आपको दिखाई देंगे, इपिथेलियल, मस्कुलर, इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। तो अब इपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। इपिथेलियल टिश्यू यानी सबसे पहला टिश्यू। वे कॉमनली रिफर टू एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथेलियम, इपिथेलिया। द टिश्यू हैज ए फ्री सरफेस विच फेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड इन्वायरमेंट एंड दस प्रोवाइड अ कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी किसी किसी बॉडी में वो क्या करेगा, कवरिंग को फॉर्म करेगा, मतलब नॉर्मली कवरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द सेल आर कंपैक्टली पैक्ड विथ अ लिटिल स्पेस। नीट क्वेश्चन पूछा था, लिटिल स्पेस, यहाँ पे दिमाग लगाएं बार बार अपना, क्योंकि द सेल आर कंपैक्टली पैक्ड विथ अ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। यानी इसमें थोड़ा थोड़ा इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाएगा, लेकिन ये कॉम्पैक्टली पैक्ड है, लेकिन लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस है, यानी मैट्रिक्स है। देयर आर 2 टाइप ऑफ द एपिथेलियल, जैसे कि सिंपल और एक कंपाउंड।
सिंपल वाले के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अब सिंपल के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ ए सेल एंड फंक्शन एज ए लाइनिंग फॉर ए बॉडी कैविटी डक्ट एंड ट्यूब। द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ ए 2 और मोर सेल लेयर एंड हैज़ अ प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट डज इन आवर स्किन। ये हमारी स्किन में इस तरीके से बिहेव करता है, यानी ये बिल्कुल प्रोटेक्शन का काम करता है। ऑन द बेसिस ऑफ ए स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल, सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइड इनटू 3 टाइप्स ऑफ द सेल। पहला आ गया स्क्वैमस, दूसरा आ गया क्यूबिडल, तीसरा आ गया कॉलमनर। तो ये 3 काम है इनका। पहला स्क्वैमस, क्यूबिडल, कॉलमनर। तो यानी स्ट्रक्चर के मॉडिफिकेशन पे यहाँ पे दिमाग में रखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल, यानी स्ट्रक्चर के मॉडिफिकेशन में 3 टाइप्स के होते हैं, स्क्वैमस, क्यूबिडल, कॉलमनर। अब देखिए फ्लैटेंड सेल है, यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है स्क्वैमस। तो स्क्वैमस वाला कौन है? ये स्क्वैमस हो गया। फिर यहाँ पे आ जाएगा क्यूबिडल, तो क्यूबिडल वाला ये हो गया, क्यूब लाइक सेल। फिर आ जाएगा कॉलमनर, तो कॉलमनर वाला ये हो जाएगा। और लास्ट में इसको बोलते हैं कॉलमनर सेल बियरिंग ए सीलिया, यानी कॉलमनर सेल जो कि सीलिया बियरिंग है, तो इसको सीलिया बोलते हैं, जिसके ऊपर लगा हुआ है। आगे इसके बाद देखेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम। अब सबसे पहला कंपाउंड एपिथेलियम में, ये तो अभी इसका ओवरव्यू था। अब इसमें सबसे पहले आता है स्क्वैमस, तो याद रख लीजिए मेरे साथ। कंपाउंड सिंपल एपिथेलियम में पहला आता है स्क्वैमस, क्यूबिडल, कॉलमनर। स्क्वैमस, क्यूबिडल, कॉलमनर। अब स्क्वैमस के बारे में बेसिकली स्टडी करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल थिन लेयर और फ्लैटेंड, यानी बिल्कुल चपटा हुआ सेल विद इरेगुलर बाउंड्रीज। तो यहाँ पे द स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ ए फ्लैटेंड सेल विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल, एयर सैक, लंग्स एंड इन्वॉल्व इन द फंक्शन लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन ऑफ द बाउंड्री। द क्यूबिडल एपिथेलियम आ जाएगा, यानी इसको स्क्वैमस याद करने का तरीका ये है कि बिल्कुल पतली पतली लेयर में पाया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए लंग्स है, जहाँ पे आप रिफाइनिंग का काम करेंगे, यानी एयर को प्योरीफाई करेंगे, तो उस लंग्स पे बिल्कुल पतली लेयर पाई जाएगी, तभी तो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो सकता है ब्लड के साथ। तो इसलिए स्क्वैमस एपिथेलियम वहाँ पाया जाएगा। फिर उसके बाद जैसे कि विथ इरेगुलर बाउंड्री, यहाँ पे देखिए ब्लड वेजल में पाया जाएगा। ठीक है, तो इतना चीज़ में है। फिर आ जाएगा क्यूबिडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ ए क्यूब लाइक सेल। दिस इज अ कॉमनली फाउंड इन डक्ट ऑफ द ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन द किडनी। इट्स मेन फंक्शन आर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अभी ट्रिक इसकी है, सारी ट्रिक आप एक बार में याद हो जाएगा आपको। द एपिथेलियम इज अ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, पीसीटी आपको पता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल बोलते हैं। जब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें पीसीटी बताया जाता है और डीसीटी। तो यहाँ पे पीसीटी की बात कर रहा है। ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज़ अ माइक्रोविलाई। द columnar epithelium is a composed of a single layer of a tall cylinder cell. Their nuclei are located तो इन एट द बेसिस। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलमनर एपिथेलियम की अगर हम बात करेंगे, यानी लास्ट वाला, तो कॉलमनर एपिथेलियम ये आपको दिख रहा होगा सी वाला। तो इसके जो न्यूक्लियाई होते हैं ना, वो बिल्कुल बेस पे होते हैं। तो याद रखने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि कॉलमनर एपिथेलियम में जो न्यूक्लियाई होते हैं लोकेटेड एट द बेस, फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक, क्या कह रहा है? दे आर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द बेस, फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई, और फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई पाए जा सकते हैं। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन और स्टमक की उसमें पाया जा सकता है। हेल्प इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन इफ द कॉलमनर क्यूबिडल सेल आर बियरिंग सीलियर। अगर कॉलमनर और क्यूबिडल दोनों के अंदर सीलिया हो जाए तो इसको बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। क्या बोलेंगे? सीलिएटेड एपिथेलियम। देयर फंक्शन इज टू मूव अ पार्टिकल। अब जब सीलिया रहेगा इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो वो क्या करेगा? मूव करवाएगा। तो ये मूव पार्टिकल और म्यूकस इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक, और ओवर द epithelium. They are mainly present in the inner surface of the hollow organ like bronchiole and fallopian tubule. तो सबसे पहले याद रखना तरीका ये है, ट्रिक है यहाँ पे देखिए। दिलबाग तबला ब्रो ने इंस्टा पर फैलाया। दिलबाग तबला, एक बंदा है जिसका नाम है दिलबाग, उसने क्या किया? इसने एक तबला लिया, उस तबला ने दिलबाग तबला ब्रो, उसको ब्रो बोल सकते हो, ब्रो ने इंस्टा पर फैलाया, यानी इंस्टाग्राम पर फैलाया। तो दिलबाग, दिल में देखो सबसे पहले आता है डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न, एल फॉर लंग, लंग्स के अंदर डिफ्यूज़न हो रहा है। फिर बाग में आता है ब्लड वेसल। फिर तबला को बोलते हैं ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन ऑफ द किडनी। तो ये देखिए डिफ्यूज़न वाला जहाँ भी मेंबर लंग्स में हो गया और ब्लड वेसल्स में हो गया, यानी ये आपका सबसे पहला वाला स्क्वैमस वाला खत्म, 2। फिर आ जाएगा तबला, यानी ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन ऑफ द किडनी। ये ट्यूबुलर पार्ट क्यूबिडल एपिथेलियम के लिए आ जाएगा, यानी पीसीटी हो गया। फिर तबला ब्रो, यानी ब्रोंक्यूल, ब्रो ने इंस्टा यानी इंटेस्टाइन में पाया जाता है, तो इंटेस्टाइन हो गया। और ब्रोंक्यूल और ब्रोंक्यूल के लिए जो रिलेटेड है वो किस में है? इंटेस्टाइन में। यानी कॉलमनर एपिथेलियम इज कंपोज्ड, कॉलमनर एपिथेलियम केस में आ जाएगा ब्रोंक्यूल। अब यहाँ पे फिर से एक मरतबा याद रख लीजिए, दिलबाग तबला इंस्टा पर ब्रो ने फैलाया। देखिए दिलबाग तबला, ब्रो पहले नहीं रहेगा, ब्रो बाद में, यानी दिलबाग तबला इंस्टा पर ब्रो ने फैलाया। तो दिल डिफ्यूजन वाले लंग्स हो गया, ब्लड वेसल हो गया, दिलबाग तबला होगा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन ऑफ द किडनी, ये आएगा क्यूबिडल एपिथेलियम के लिए। दिलबाग तबला के बाद इंटेस्टाइन के लिए हो जाएगा कॉलमनर एपिथेलियम, इंटेस्टाइन के लिए हो गया तबला। फिर आ गया
ब्रो ने, देखिए दिलबाग तबला इंस्टा पर ब्रो ने फैलाया, तो ब्रो आ गया और फैलाया, ब्रो मतलब ब्रोंक्यूल, फैलाया मतलब फेलोपियन ट्यूब, तो ब्रोंक्यूल और फेलोपियन ट्यूब किसी रिलेटेड एपिथेलियम का एग्जाम्पल हो गया। तो आई होप आपको इस मेरा 10 मिनट का ये 2 पेज आपको समझ में आया होगा अच्छे से। सो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा लगे तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। थैंक यू।